और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। बाबू बरही से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार वापस लिया है। बिंदु गुलाब यादव थी वीआईपी उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार हैं अरुण कुशवाहा। अब अरुण कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, एक ही सीट पर आमने सामने दो घटक दल थे। बाबू बरही से अब वीआईपी ने कदम पीछे ले लिए हैं। वीआईपी ने अपना उम्मीदवार वापस लिया है। बिंदु गुलाब इस सीट से वीआईपी की तरफ से उम्मीदवार थी, तो वहीं आरजेडी ने भी इसी सीट से उम्मीदवार उतारा था अरुण कुशवाहा। और अब चूंकि वीआईपी पीछे हट चुका है, तो अरुण कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो एक सीट पर कह सकते हैं तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। बाबू बरही से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है और अब इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवार ही महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, एक सीट पर तो कह सकते हैं कि तस्वीर साफ हो गई। वीआईपी ने कदम पीछे ले लिए हैं और अब आरजेडी मैदान में है। बिल्कुल, और ये पहली जानकारी है जो नाम वापसी की है। खुद मुकेश सैनी से हम अभी इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने बताया कि बाबू बरही से हमने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है और अब आरजेडी के जो उम्मीदवार है वही बरकरार रहेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि जो एक कमिटमेंट हुआ था कि सारी पार्टियां, जो हम जिस फार्मूले के बारे में लाइट एंड सुबह से दिखा रहा है कि कौन से फार्मूले के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो उसके तहत आज एक वापसी अभी हुई है। हालांकि अब दूसरे बाकी और उम्मीदवारों पर नजर है, क्योंकि 11 में से 10 एक उम्मीदवार की नाम वापसी की ये सूचना आई है। तो अमित, कह सकते हैं कि जो कुछ 11 सीट हैं उसमें से एक सीट पर तो तस्वीर साफ हो गई, लेकिन इंतजार अभी ये है कि बाकी की जो सीटें हैं उस पर क्या कुछ होता है। बिल्कुल, बाकी जो 10 सीटें हैं प्रेरणा, वहां भी नजर है क्या कि इन 10 सीटों पे बाकी जगहों पे कहाँ पे नाम वापसी होती है। हालांकि सीपीआई-एमएल के जो भट्टाचार्य जो महासचिव है, उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पे भी नाम वापसी की जाएगी। और देखिए, 3 बजे तक का ही समय था। अब इलेक्शन कमीशन जहाँ जहाँ नाम वापसी हुई होगी, तो इलेक्शन कमीशन के जो रिकॉर्ड है उसमें आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से नाम वापसी हुई है। लेकिन पहली जानकारी है बाबू बरही से, जहाँ मुकेश सैनी ने ऐलान किया है कि हमने अपने उम्मीदवार को नाम वापस लेने का कह दिया, नाम वापसी हो गई है। और देखिए, ये कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि पूरी जो संभावनाएं हैं वो यही है कि आरजेडी पीछे नहीं हटेगी, बाकी जो घटक दल हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। और अब देखिए, पहला एग्जाम्पल कांग्रेस सामने थी, वहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। तो अभी तक 10 में से 11 में से एक सीट पर ये ऐलान हो चुका है कि बाबू बरही सीट से वीआईपी ने वापस ले लिया। लेकिन दूसरी जो जानकारी मिल रही है वैशाली से, वहां भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच कांग्रेस ने समझौता किया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। तो ये कह सकते हैं कि जो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो लगातार बैठकें हो रही है प्रेरणा पिछले 2 दिनों से, उसी की कड़ी में इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। यानी कि INDIA जो है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि कम से कम नुकसान हो और एनडीए को ज्यादा से ज्यादा फायदा न हो सके, इसलिए ये समझौता और किसी को समझौता करना ही पड़ेगा इससे। ठीक है अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधा रुख करते हैं वैशाली का, जहां पर इस वक्त चुनावी हुकार